মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল জাকপার পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে এসেছিলাম। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। भारत का दूतावास ढाका में, बांग्लादेश में, दावा बोला जाता है बांग्लादेशियों की जानब से। और किस दिन, जिस दिन इसी भारत ने पाकिस्तान को एक साजिश के तहत तोड़कर बांग्लादेश अलहदा बनाया, उसी दिन भारतीय दूतावास को यही बंगाली हमला करते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बांग्लादेश भारत की हाई कमीशन को तलब करता है और भारत बांग्लादेश की हाई कमीशन को तलब करता है। क्या है इसके पीछे रीजन, आइए आपको बताते हैं। आज नाज़रीन इकराम, बंगालियों ने ढाका में मौजूद भारतीय एम्बेसी को, हाई कमिश्नर का जो दफ्तर जिसको हम बोलते हैं, दूतावास, उसको घेरे में ले लिया और उसके अंदर एंटर होने की कोशिश की। पुलिस ने रोक लिया। बाहर खड़े होकर जमात के जो मेन सरबराह हैं, उनकी जानब से ये धमकी दी गई कि आज तो हमें रोक दिया गया है, लेकिन अगर भारत बाज ना आया तो हम दूतावास के अंदर घुस जाएंगे, हम डरेंगे नहीं। দূতাবাসে ঢুকে যাব ইনশাআল্লাহ। বাংলার পবিত্র মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान की डोमिनेंसी बंगाली सरजमीन में हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप नाज़रीन इकराम यूँ समझ लीजिए कि भारत जो कि अपने हाथों से खिसकता हुआ बांग्लादेश अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके जहन में यही चल रहा था कि शायद भारत जो है वो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा। उसने उसको पाकिस्तान से तो आज़ादी दिलवा दी, लेकिन बंगाली कौम के ऊपर वो राज करेगा, हमेशा ऐसा करता रहेगा। लेकिन भारत ये क्यों भूल गया कि वो बंगाली जो अपने भाई से जुदा हो गए, जायदाद की तकसीम के मामले को लेके हमारी गुलामी कबूल करेंगे, ऐसा कभी ख्वाब में भी ना देखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके दरमियान अचानक हुआ क्या है, तो ये अचानक कुछ नहीं हुआ। ये खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी अब अपने दम की तरफ पहुंच रही है। जैसे हसीना वाइज का कलैप्स हुआ, उसी दिन से ये खिचड़ी शुरू हो गई थी पकनी, और अब ये दम की तरफ पहुंच रही है, अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही है। दरअसल मामला ये है कि भारत को हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का जो एक शौक है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और भारत बांग्लादेश को आज भी उसी नज़र से देखना चाहता है जिस नज़र से हसीना वादी के दौर में दिखता था। लेकिन अब भारत को बंगाली जो है वो घास नहीं डालते, वो कहते हैं भैया अपनी खून की कुर्बानी देकर हमने हसीना वादी से जान छुटाई है। डिक्टेटर जिसको वो बोलते हैं, उसके दौर में सारी सियासी जमातों को के ऊपर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी थी। इवन के जमात इस्लामी के जो बूढ़े बूढ़े रहनुमाओं के साथ जो उसने किया, इतना जुल्म हुआ बंगालियों के ऊपर, ये वो कह रहे हैं, बंगाली कह रहे हैं। तो भाई हमें अब उसका मजीद रूल नहीं चाहिए, हमने कुर्बानियां दी हैं, उससे जांच छुड़ाई है। अब बांग्लादेश बढ़ रहा है साफ और शिफाफ इलेक्शन की जानब। फरवरी के मिड में वहां पर इलेक्शन स्केड्यूल है, तो भारत को ये चीजें हजम नहीं हो रही। अब भारत ने बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक डिसरप्ट पैदा करना शुरू कर दिया है अपने कारिंदों के जरिए। एक नामी ग्रामी स्टूडेंट था, उसको सिर्फ इस वजह से वहां पर गोलियां मरवा दी गई हैं। सिर्फ उसने क्या किया था, उसका कसूर ये था कि उसने सेवन सिस्टर्स के हवाले से कोई एक पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि भारत जो है वो बर्दाश्त ना कर सका। आल तो इसमें भारत ने तो उससे इनकार किया है, कुछ उसको लगने। तो पहली तो रीजन ये है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो बिगड़ते हुए तल्लुकात हैं, कि भारत की जो मदाखलत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब बंगालियों ने वार्निंग दे दी है, भाई दोबारा मदाखलत करने की कोशिश की तो हम चले जाएंगे आपके एम्बेसी के अंदर, फिर ना कहना। अब दूसरी अहम तरीन वजह यह है कि देखें, जो हसीना वाजिद है उसको बांग्लादेश में सजा हो चुकी है। वो बांग्लादेश ने मतअद्दद मरतबा भारत को कहा है कि भाई इसको हमारे हवाले कर दो, ये बांग्लादेश में सजा याफ्ता है, तो इसको अब हमारा फर्ज बनता है कि मुजरम को हमारे हवाले कर दो। भारत जो है वो उसके हवाले करने से इनकारी है, और बांग्लादेश ही कहते हैं कि भाई
ये जो हसीना वाजिद है, ये भारत की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के मामलात को ना सिर्फ डिसरप्ट कर रही है, मुदाखलत कर रही है, बल्कि हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है ताकि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो डिसरप्ट हों, वो ना हों। और इस सारे मामले में भारत का आशीर्वाद हासिल है हसीना वाजिद को। तो हसीना वाजिद के मामले से ही भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तनाव अभी इस हद तक चला गया है कि बांग्लादेशी आवाम जो है वो भारत के दूतावास को वहां पर गिरने की तैयारियां कर रही है। और उसने आज कोशिश भी की है लेकिन उनको रोक दिया गया है और उन्होंने चेतावनी दी है अगर भारत बाज ना आया बांग्लादेश के अंदरूनी मामला में मदद करने से तो फिर हम भारत के दूतावास के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया भारत से कि भैया हसीना वाजिद को हमारे हवाले कर दो और बांग्लादेश के अंदरूनी मामला में मदद करने से बाज रहो। इस वजह से नाज़रीन किराम दोनों मार्ग के दरमियान तनाव जो है वो बढ़ रहा है। सिडनी बीच पर हमला करने वाले दोनों भारतीय थे नाज़रीन किराम। ऑस्ट्रेलियन हकाम के बाद फाइनली भारतीय हकाम ने भी जो है ये एडमिट कर लिया है। भारतीय पुलिस की जानब से एक बयान जारी किया गया है और बताया गया है कि इस वाक़े का जो मेन कल्प्रिट है साजिद अकरम, उसका तल्लुक भारत की रियासत तेलंगाना के तरीही शहर हैदराबाद से था। और 1998 को ये शख्स जो है वर्क वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया जाता है और 2001 को वहाँ पे ये शादी करता है और 2007 को इसके यहाँ जो है इसका जो बेटा है जो इसके साथ मुलव्वस है इस सारे वाक़े में वो पैदा होता है जिसका नाम नवीद अकरम था। और इसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि जो साजिद अकरम था इसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की डिग्री भी हासिल कर रखी थी और ये अक्सर और बेशतर जो है अपने फैमिली कॉन्टेक्ट में भी रहता था और हिंदुस्तान के दौरे भी करता रहता था। मज़ीद नाज़रीन का बताया गया है कि इन दोनों बाप बेटों ने जो है नवंबर का पूरा महीना जो है वो गुजारा था फ़िलिपीन में और वहाँ पे इन्होंने जो है जो बैनुल-अक़वामी एक कालेदम तंज़ीम है उसके लोगों से इन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे ये सारा इंसिडेंट जो है इन्होंने प्लान किया, मनसूबाबंदी की और वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की और उसके बाद आकर जो है इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी जो फैमिली है हिंदुस्तान में उनके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं लेकिन फैमिली के बारे में बताया गया है कि वो उनके इरादों के बारे में बिल्कुल जो है अवेयर नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया हकाम के बाद भारत का ये तस्लीम किया जाना कि सिडनी वाक़ई में मुलव्वस अफराद का तल्लुक भारत से है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी का बायस नाज़रीन किराम बनने जा रहा है बैनुल-अक़वामी महाज पे। वो भारत और उसका जो मीडिया है अपनी हुकूमत की शह पर इस वाक़े के स्टार्ट में इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा था और इवन कि इन्होंने पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। फेक पिक्चर उठाई सोशल मीडिया से और उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया और उसको कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस जो नवीद अकरम है वो उसका तल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से है। उसको बाद में जो है एक बयान भी जारी करना पड़ा मीडिया में। बहरहाल अब ये बात नाज़रीन किराम 100% कन्फर्म हो चुकी है कि जो दोनों बाप बेटा थे उनका तल्लुक हिंदुस्तान से था और हिंदुस्तान के शहरी की जानब से ऑस्ट्रेलिया में हमला किया जाना अपनी नौयत का एक बड़ा वाक़या है और इससे ना सिर्फ भारत के इज़राइल के साथ ताल्लुकात को गहरा धचका लग सकता है बल्कि उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है इंटरनेशनल महाज पर। अब कोई भी भारतीय मीडिया के ऊपर जो है एतबार नहीं करने जा रहा क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो शुरू से ही झूठ का सहारा ले रहा था। और पहले तो रीजन में तो सब उसको जानते थे कि ये झूठ बोलता है। इंटरनेशनली जो है भारतीय मीडिया जो है उसको वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो जो है क्योंकि इस मीडिया ने जो है वो कल तक पाकिस्तान को इस वाक़े में मुलव्वस करने का काम जो है वो जारी रखा लेकिन आज जो है उन्होंने अचानक उसको अपना शहरी कहना शुरू कर दिया जिसके बाद ये बात साबित हो चुकी है कि इस वाक़े में भारतीय शहरी जो है वो मुलव्वस हैं लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो ताहाल उनको सांप सूंघा हुआ है। उन्होंने इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया।